अच्छा, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट टाइम था, जरा सा आप मुझे बताना इसका क्या आंसर होगा। कि हमारे पास सॉलिड वुडन टॉय, यानी हमारे पास एक वुडन टॉय है, किसके फॉर्म में, हेमिस्फीयर के फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय ए कोन, यानी हम उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है जिसका रेडियस सेम है, यानी हेमिस्फीयर का रेडियस और जो हमारे पास कोन का रेडियस है वो सेम है। आगे बोल रहा है जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वो 3.5 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल वुड यूज्ड इन मेकिंग द टॉय, यानी जो टॉय है उसको जो है टोटल लकड़ी जो यूज करने में लगी है वो हमारे पास 166 होल 5/6 है सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम ये बोल सकते हैं जो टॉय है, टॉय की जो वॉल्यूम है वो हमें दे रखी है। आपको जो है हाइट बतानी है टॉय की, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय, और यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी उसके हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करने में। यानी मैं अगर आपको एक डायग्राम बना दूं, हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है इस तरीके से। हेमिस्फीयर के ऊपर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक कोन लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपसे बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है आपसे, कि हमारे पास जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक कोन लगा हुआ है, दोनों का रेडियस सेम है, और जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का वो 3.5 है। ये हमारे पास 3.5 है सेंटीमीटर। एंड द टोटल वुड यूज्ड, और जो टोटल लकड़ी यूज्ड हो रही है ठीक है इस टॉय को बनाने में, वो हमारे पास 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको जो है टॉय की हाइट बतानी है, यानी फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और आपको पेंटिंग की कॉस्ट बतानी है द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आराम से बताओ, 5 मिनट का टाइम है, किसी बच्चे कोई भी डाउट हो पूछ लेना। यानी यहाँ पे जो हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करना है, यानी ये जो वाला हिस्सा है इसको पेंट करना है, तो इसकी भी आपको कॉस्ट बतानी है। और जो रेट दिया हुआ है वो आपका ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जो पेंट करने में कॉस्ट आएगी वो आपकी ₹10 आएगी। तो आराम से ट्राई करो और कोई भी डाउट हो पूछ लो। एक बार और समझा रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आया है, कि हमारे पास एक टॉय दिया हुआ है, उसमें जो है नीचे वाला हिस्सा हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला हिस्सा कोन है। कोन और हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो हमारे पास सेम है, यानी 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो टोटल वुड यूज्ड हुई है इस टॉय को बनाने में वो हमारे पास 166 होल 5/6 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी ये हमारे पास टॉय की वॉल्यूम है। आपको जो है टॉय की हाइट बतानी है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय। उसके बाद आपको ये बताना है कि हम अगर हेमिस्फेरिकल पार्ट पर पेंट करना चाहते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी। और जो यहाँ पे रेट दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होगी पेंट करने पे वो हमारे पास ₹10 आएगी। तो आपको जो है टॉय की हाइट बता दीजिए, और उसके बाद आप बता दें कि अगर हम हेमिस्फेरिकल पार्ट पे पेंट करना चाहते हैं तो कितनी कॉस्ट आनी है। ट्राई करो, हो जाए तो बढ़िया है, फिर ना मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, टॉय हो गया। अब जरा भावनाएं समझिएगा जिसको नहीं आता है। तो नीचे वाला हिस्सा तो हमारे पास हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है। अब जो है हमारे पास रेडियस जो है कोन और हेमिस्फीयर की वो 3.5 है, तो ये वाला हिस्सा तो 3.5 वाला हो गई होगा। और खुद सोचो आप, ये नीचे वाला हिस्सा भी 3.5 ही होगा यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये भी रेडियस ही है आपकी हेमिस्फीयर की। तो ये आपका 3.5 है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हमें नहीं पता कोन की जो हाइट है, तो कोन की हाइट को हमने क्या मान लिया, h मान लिया। यानी जो ऊपर वाली हाइट हो गई वो तो हमारे पास h हो गई, और जो नीचे वाला है यहाँ से यहाँ तक का वो हमारे पास क्या है, रेडियस दिया हुआ है हेमिस्फीयर का, वो कितना है, 3.5 है। आपको जो है पूरे टॉय की हाइट बतानी है, तो यानी बेसिकली h निकाल लीजिए आप, और यहाँ पे हमारे पास 3.5 है, तो टोटल ऐड कर दीजिएगा h प्लस के 3.5, तो हमारे पास टॉय की हाइट आ जाएगी। चलिए एक स्टेप में आगे कर रहा हूँ। तो हमने क्या मान लिया कि जो हमारे पास कोनिकल पार्ट है उसकी जो हाइट है उससे हमने h मान लिया। अब जो हमारे पास रेडियस है हेमिस्फीयर का और जो कोन का रेडियस है वो बराबर है, तो वो किसके बराबर है, 3.5 के। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 लगा दीजिए। अब 5 से ऊपर नीचे काट दोगे तो आपका 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आराम से सॉल्व करो और कोई डाउट हो बताओ।
अब हमें जो है वॉल्यूम ऑफ वुड दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ वुड हम सभी जानते हैं क्या होगी। अब खुद सोचो, नीचे वाला तो हेमिस्फीयर बन रहा है, यानी हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब होती है। प्लस ऊपर वाला जो है, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन की वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गई, और जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होगी, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। इसके बाद ऐसे आप फर्दर सॉल्व कीजिए, कोई डाउट हो पूछें। अब यहाँ से देखो अब क्या कॉमन आ सकता है, जरा कॉमन सेंस लगाना। 1 मिनट। तो देखो भैया यहाँ पे नीचे वाला जो 3 है, 3 आपको कॉमन आ सकता है बाहर, तो हमने 3 बाहर निकाल लिया। ये जो पाई है, पाई भी कॉमन आ सकता है बाहर, तो पाई को बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे देखो आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो हमने आर स्क्वायर दोनों से बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो लॉजिक समझना। हमारे पास यहाँ 2 बच रहा है और एक आर बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 आर बाहर निकाल लिए, 3 आर है, एक आर और बच रहा है, तो यहाँ 2 आर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एच बच रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एच आ गया। अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए बस बच्चों की तरह। और कोई डाउट हो बताओ। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे बोल के आ रहा था कि जो वॉल्यूम है वुड की, वो हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 166 होल 5/6। ये हमें वॉल्यूम दे रखी है किसकी, वुड की। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बस, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आ गई यहाँ पे। आर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2 आ गया। इंटू हमारे पास क्या चल रहा है, 2r, तो 2 तो हमारे पास है ही है, r की वैल्यू क्या थी, 7/2 थी। चलिए शीतल जी बता रही हैं, बढ़िया। और यहाँ पे प्लस एच आ गया। अब आप इसे फर्दर सॉल्व करें फटाफट और बताएं क्या आंसर होगा। अब मान्या जी बताओ फटाफट क्या आंसर आ रहा है। जानवी जी आराम से ट्राई कीजिए, और किसी बच्चे को कोई समस्या हो पूछ लीजिएगा। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आप जब 6 इंटू 166 करेंगे, उसके बाद आप 5 ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1001 आया होगा आपका। यानी जब आप 6 का 116 में मल्टीप्लाई करना होगा आपको और प्लस 5 करना होगा, तो आपका 1001 आ जाएगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 7 से 7 काट सकते हैं, यहाँ पे 2 से 22 को 11 बार काट सकते हैं आप। 11 इंटू 7 कर देंगे तो 77 आ जाएगा। 3 इंटू 2 करोगे तो आपका 6 आ जाएगा बच्चों की तरह। यहाँ 2 से इस 2 काट दीजिए, इस 2 से इसको काट दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 7 प्लस के आर बचेगा, तो यहाँ पे हमने 7 प्लस के आर लिख दिया है। इतना तो सिंपल है। अब चाहो तो इस 6 से इस 6 को काट दो बच्चों की तरह, और कोई भी डाउट हो पूछ लो। अब चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, जरा भावनाएं समझिएगा। यहाँ से हमारे पास आप 6 से 6 काट सकते हो, ठीक है। या तो ऐसे नहीं काटना चाह रहे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर तो यानी 6 का मल्टीप्लाई 101 में कर दीजिए, तो यहाँ पे करा हुआ है। 7 को इधर ले जाइए आप, डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इसे 6 से 6 काट सकते हैं। आप इस तरीके से काट दो जैसे आपका मन कर रहा है। अब 77 का डिवाइड 101 में करेंगे, 1001 में, तो आपका 13 आएगा। इसके बाद इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए बस आप। ये जो 7 है, 7 को दूसरी साइड ले जाइए आप बच्चों की तरह। जब 7 आपका दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 13 माइनस 7 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। शीतल जी चेक करें कहाँ गलती हो रही है, और बाकी बच्चे बताएं। यानी जो हमारे पास हाइट है टॉय की, वो क्या थी, h प्लस के आर, क्योंकि ये तो हमारे पास h है, कोन की हाइट को तो हमने h माना है, और नीचे वाली हाइट जो है वो r थी। अभी आप ही को मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसको तो हमने h मान लिया, ये बच्चों वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, और नीचे वाला हिस्सा जो है रेडियस है, इधर वाला हिस्सा। तो यानी 6 प्लस के 3.5 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 9.5 आ गया। बस खत्म। किसी बच्चे को भी डाउट हो पूछ लो। इसके बाद आपको कॉस्ट बतानी है। अगर हम हेमिस्फीयर को पेंट करते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर आप हेमिस्फीयर को पेंट करेंगे तो कॉस्ट क्या आएगी, तो फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। अच्छा भैया, एरिया अब हमें कितना पेंट करना है आप जानते हो, यानी हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट का तो एरिया पेंट करना है। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट हमारा नीचे वाला पार्ट है, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट नीचे वाला पार्ट है, तो कॉमन सेंस से कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, यानी सी एस ए आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो एरिया है हमें जो पेंट करना है वो क्या करना है, सी एस ए करना है, किसका, हेमिस्फीयर का। इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस फॉर्मूला, तो इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए।
तो हमारे पास सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो, हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू तो 22/7 है ही है। आर हमारे पास क्वेश्चन में कितना था, 3/2 था, यानी 3.5 है, उसे सॉल्व कर देंगे तो 7/2 आएगा। और यहाँ भी हमारे पास 7/2 हो गया क्योंकि आर स्क्वायर है। आप इसे फर्दर सॉल्व कर दीजिए, 7 से 7 काट सकते हैं, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, यानी 11 इंटू 7 कर दोगे आप तो 77 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या बतानी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है, यानी कितने रुपए की कॉस्ट होगी। तो शीतल जी चेक करें आराम से कहाँ गलती हो रही है। अब खुद सोचो, हमारे पास एरिया कितना था, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कॉस्ट वो कितनी थी, 10 रुपये थी। 77 जो है टोटल एरिया है जो हमें पेंट करना है, 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट है, तो 10 का 77 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, 770 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई भी डाउट हो पूछ लो, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। आगे चलते हैं, अगर कोई समस्या नहीं है तो किसी बच्चे को। अच्छा, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक सॉलिड है जो किसके शेप में है, कोन के शेप में है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, यानी पहला कोन है, कोन के नीचे क्या है, हेमिस्फेयर है, जिसका रेडियस सेम है। बढ़िया। आगे क्या बोलना चाह रहा है, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और जो कोनिकल पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो इक्वल दिए हुए हैं, यानी सी एस ए हेमिस्फीयर का और सी एस ए कोन का क्या है, इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, यानी जो कोनिकल पार्ट है उसका रेडियस और हाइट का रेशियो बताएं। आराम से ट्राई कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार और समझा देता हूं कि हमारे पास क्या है, एक कोन है, तो हमारे पास एक कोन आ गया, उसके उसी के नीचे क्या लगा हुआ है, एक आपका हेमिस्फीयर लगा हुआ है। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। आगे क्या बोलना चाह रहा है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है आपका, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है हेमिस्फेरिकल पार्ट, सॉरी नीचे वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल पार्ट, और जो आपका कोनिकल पार्ट है उसका इक्वल है, यानी सी एस ए इसका और सी एस ए इसका इक्वल है। अच्छा, आगे क्या बोलना चाह रहा है, आपको ये बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, यानी रेडियस अपॉन हाइट बताना है आपको। मान लेते हैं ये अगर हाइट है कोनिकल पार्ट की h, तो रेशियो बताइए आप, रेडियस अपॉन हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। आराम से बताएं, कोई भी डाउट हो पूछ लें। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, एक बार और समझा रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं आया, कि हमारे पास क्या है, एक कोन है ऊपर और नीचे हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस सेम है। इसके बाद ये बोलना चाह रहा है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का और जो कोन का, यानी इन दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, सेम है, इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे बोल रहा है। और आपसे ये पूछ रहा है कि जो रेडियस होगा इन दोनों का और जो हाइट होगी कोन की उसका रेशियो क्या आएगा। अच्छा शीतल जी, मैं ही कर दूं, बढ़िया, तो मैं ही कर दे रहा हूँ, लाओ। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो रेडियस है कोन की और रेडियस जो है हेमिस्फीयर का वो इक्वल है, तो उसको हमने आर मान लिया। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि भैया एच हमारे पास जो है कोन की हाइट मान ली हमने, एल जो है कोन की स्लैंट हाइट मान ली। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का, वो दोनों ही क्या है, इक्वल है। इसके बाद हमसे क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे जो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का वो क्या होता है, 2πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन होता है उसका क्या होता है, πrl होता है, आप जानती हो। अब यहाँ से देखो, दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, तो भैया पाई से पाई काट सकता हूँ और ये जो आर है इस आर से एक आर का ये काट सकता हूँ। अच्छा, या तो आप ऐसे कर लीजिए या दूसरा तरीका है, आप जो है एल की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आप जानती होगी क्या होता है, अंडर रूट r² प्लस के h²। आपको लास्ट टाइम बताया था कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू r² प्लस के h²। आप यहाँ पे एल की जगह पुट कर दो, और पाई आर तो आपस में काट ही सकती हो आप, ऐसी कोई समस्या नहीं, मैं आगे के स्टेप में काट दूंगा। तो पाई आर जो है वो आप यहाँ से पाई आर काट सकते हो। बस इसके बाद क्या था, इसे सॉल्व करना था, बस इसमें ही क्या। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये दिखाया हुआ है, चलो ये स्लैंट हाइट है, ये एच है, ये आर है, ये तो मैंने पहले आपको फिगर दिखा दिया था। अब इसके बाद इसे सॉल्व कर देते हैं, आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ से जो पाई आर है, यहाँ से पाई आर, और यहाँ से जो पाई और ये एक आर यहाँ से काट दिया है मैंने, एक आर बचा है क्योंकि यहाँ पे 2 आर है, तो एक आर से ये वाला आर काट दिया, तो हमारे पास 2r इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या सॉल्व करा है, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं किया, यहाँ बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पे आप क्या है, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, ताकि हमारे पास क्या हो, ये रूट कट जाए। तो भैया जब यहाँ पे स्क्वायर करोगे 2r का, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और r का स्क्वायर करोगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, और इस स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दो तो क्या बचता है, आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर बचता है। इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाइए, अब माइनस कर दीजिए आप कृपा करके, तो हमारे पास क्या आएगा, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो एच स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा, तो मैं क्या लिख दूँ, 3, 1 मिनट कलर चेंज कर दूँ, 3r स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 1 लगा दीजिए। अभी जो 3 है दूसरी साइड ले जाइए क्रॉस में, तो आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 1/3 हो गई। तो यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है मैंने, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद इसे आप सॉल्व कर दीजिए। बेसिकली बोथ साइड रूट लगा दीजिए, क्योंकि हमें तो आर अपॉन एच निकालना था, तो बोथ साइड मैंने रूट लगा दिया, अंडर रूट। तो जब अंडर रूट लगाओगे तो यहाँ भी स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, यहाँ पे एच स्क्वायर है, तो अंडर रूट से आर एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से एच बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आर अपॉन एच हो गया। और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 1/3 तो रह ही है। अंडर रूट 1 हम सभी जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, तो हमारे पास यही फाइनल आंसर है। बस क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो रेडियस है और जो हमारे पास कोन की जो हाइट है उसका रेशियो क्या होगा, तो आप जानते हो उसका रेशियो क्या होगा, 1/√3 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया बस। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, यहाँ पे 1 क्या है, 3 है। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा 1/3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए यहाँ पे, कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, यानी एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड, यानी उसको मेल्ट किया गया और रिकास्ट इनटू 12 टॉयज। यानी बेसिकली एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर था जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है, उसको मेल्ट कर दिया गया, पिघला दिया गया और उसको अलग शेप दे दिया गया। अब किस में दिया गया है, 12 टॉयज में शेप दिया गया है उसको। और शेप क्या है, द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। अच्छा, ये बहुत बड़ा रहा है, यानी आप देसी भाषा में ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा सा सिलेंडर है, उसको क्या कर दिया गया है, छोटे छोटे 12 टॉयज के शेप दिया गया है, 12 टॉयज में कन्वर्ट किया गया है। और ये जो टॉयज हैं वो किस शेप के हैं, ऊपर तो हमारे पास कोन है और नीचे क्या है, हेमिस्फेयर है। याद रखिएगा ये वाले जो टॉयज हैं 12 टॉयज हैं, ठीक है, छोटे छोटे। अब आगे क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर, यानी जो हेमिस्फेयर बन रहा है ये वाला, इसका रेडियस बताइएगा। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय बताइएगा। आगे क्या बोलना चाह रहा है, इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस, यानी जो हाइट है कोन की वो 3 टाइम्स है किससे, रेडियस के। यानी आप ये बोल सकते हैं जो कोन की जो हाइट है वो 3 टाइम्स है इसके रेडियस के। तो नीचे वाला तो रेडियस होगा, ठीक है, नीचे वाला रेडियस है। तो आप ये बोल सकते हैं अगर रेडियस r है तो हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, 3r हो जाएगी। तो आप सॉल्व करके देखो क्या आंसर होगा, आराम से कर लें, किसी बच्चे को भी डाउट हो पूछ लें। यानी एक बार और कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका जो है डायमीटर वो क्या है, 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। 12 का आधा कर दीजिए तो 6 हो गया। जो हाइट है हमारे पास सिलेंडर की, जिसे मैंने h माना है, वो हमारे पास कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमसे हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हो क्या होता है, πr²h होता है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम है सिलेंडर की वो क्या होती है, πr²h होती है। आराम से सॉल्व कीजिए। तो पाई तो हो गया आपके पास, r हमारे पास क्या है, 6 है, तो r² है, तो 6 × 6, और h हमारे पास क्या हो गया, 15 हो गया। आप इसे सॉल्व कर दीजिए। पाई की वैल्यू सॉल्व मत कीजिएगा क्योंकि पाई जो है बाद में हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास 6 × 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा।
36 इंटू 15 करोगे तो आपका 540 आ जाएगा। सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गई। अब आप इसे आगे सॉल्व कर लीजिए और कोई भी डाउट हो बताइएगा। अब हमारे पास जो है जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी? नॉर्मल सी बात है, 12 टॉयज की वॉल्यूम के बराबर होगी, क्योंकि जो बड़ी सिलेंडर की वॉल्यूम थी उसको पिघला के हमारे पास टॉय बनाए गए थे 12 टॉय। तो जो 12 टॉय की वॉल्यूम होगी वो सिलेंडर की वॉल्यूम के बराबर होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आराम से आप सॉल्व कर लें। इसके बाद हम सभी जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वन टॉय क्या होगा। अब जरा खुद सोचिएगा आप कि जो 12 टॉयज की वॉल्यूम कितनी थी, 540 पाई थी, तो एक टॉय की वॉल्यूम कितनी होगी? ये जो 12 है उसका डिवाइड इधर ले जाइए तो एक टॉय की वॉल्यूम आ जाएगी। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए बस बच्चों की तरह। तो जब आप 12 का 540 में डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, यानी जो एक टॉय की वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी? 45 पाई होगी। ठीक है, यहाँ तभी कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास बड़ा सिलेंडर था उसकी वॉल्यूम कितनी थी? 540 पाई थी। उसे पिघला के हमने 12 छोटे छोटे टॉय बना दिए, लेकिन वॉल्यूम तो दोनों की सेम ही रहेगी दोनों ही केसों में। अब ये 12 टॉय की वॉल्यूम 540 पाई आ गई, तो एक टॉय की वॉल्यूम कितनी होगी? इस 12 को डिवाइड में ले जाएं बच्चों की तरह। तो आप 12 को डिवाइड कर देंगे 540 में, तो आपका कितना आ जाएगा? 45 पाई हो जाएगा। यहाँ तो कोई भी डाउट हो बताना। अच्छा, अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोला था कि जो आपकी हाइट है कोन की, यानी जो कोन है, कोन की जो हाइट है वो 3 टाइम्स है रेडियस के। कोन की जो हाइट है वो भैया जो रेडियस है उसकी क्या है? 3 टाइम्स है। तो रेडियस अगर हमारे पास r हो गया तो हाइट कितनी हो जाएगी? 3r हो जाएगी। मतलब r हमारे रेडियस हमारे पास r है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 3r हो जाएगी। बस ये लॉजिक लगाइएगा। इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए बस। तो हमारे पास रेडियस यही बोला गया है, जो रेडियस है हेमिस्फीयर का और जो कोन का रेडियस है वो सेम है। तो आर हमने मान लिया कैपिटल आर या स्मॉल आर, कुछ भी मान लीजिए, आपका मन है। यहाँ पे मुझे कैपिटल आर लगाना चाहिए था, क्योंकि आर माना है तो यहाँ कैपिटल आर आएगा, याद रखिएगा ये कैपिटल आर है। इसके बाद हमारे पास क्या है? यहाँ पे जो कोन की हाइट है वो बोला गया था जो रेडियस होगा उसका 3 टाइम्स होगा। तो कोन की हाइट को मैंने क्या कर दिया? 3r कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया? 3r आ गया बस। अच्छा, अब जो वॉल्यूम होगा हमारे पास, जो एक टॉय है, यानी ये जो टॉय बन रहा है इसके वॉल्यूम क्या होगी? भैया हम सभी जानते हैं वॉल्यूम होगी किसकी? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, यानी नीचे वाला जो है उसकी वॉल्यूम, और प्लस कोन की वॉल्यूम, यानी ऊपर वाला जो है। कोन की वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या बनाएगा? आपका टॉय की वॉल्यूम बनाएगा। इसके बाद आप वॉल्यूम पुट कर दीजिए बस। तो आराम से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो पूछ लें। तो वैल्यू देख लेते आओ। अच्छा, जो वॉल्यूम है वन टॉय की वो कितनी है? 45 पाई है, तो मैंने 45 पाई लगा दिया। अब वॉल्यूम किसकी? हेमिस्फीयर की हम सभी जानते हैं वो 2/3 पाई आर क्यूब होती है। और जो वॉल्यूम है कोन की उसको हम बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से आप जो है कॉमन निकाल लीजिए, जो भी आपका मन कर रहा है। पहले तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास जो एच है, ये जो एच है वो किसके बराबर होनी चाहिए? 3r के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जो कोन की हाइट थी वो हमारे पास कितनी थी? 3r थी। तो यहाँ पे 3r पुट कर दिया है बस। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों की तरह। अब जरा सा देख लेते हो यहाँ पे हमारे पास क्या है। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। ऊपर हमारे पास 2 पाई आर क्यूब है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर, ये रहा आर, ये रहा, तो 3 पाई आर क्यूब। ये 3 पाई आर क्यूब है, ये 2 पाई आर क्यूब है, ठीक है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2 पाई आर क्यूब प्लस 3 पाई आर क्यूब क्या होता है? 5 पाई आर क्यूब। तो 5 पाई आर क्यूब आ गया, नीचे 3 आ गया। अब यहाँ से आप चाहो तो पाई से पाई काट सकते हो बच्चों की तरह। आप इसे सॉल्व कर दीजिए, फटाफट आर की वैल्यू बताएं, और कोई भी डाउट हो पूछ लें फटाफट। शीतल जी, कोई समस्या हो बताना, और बाकी बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लें। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास पाई से तो पाई कट गया था। अब ये जो 3 है 45 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 जो है डिवाइड में हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा यानी। अब 5 से 45 को काट दीजिए 9 बार। तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 और एक ये वाला 3, तो यानी 27 हो गया। तो यानी 3 की पावर 3 हो गया। तो आर की क्या वैल्यू हो जाएगी? मान्या जी बता रही हैं, बढ़िया। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? आर की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 हो गई। आर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया।
आर हमारे पास 3 है, तो टोटल हाइट टॉय की कितनी होगी? तो हमारे पास नीचे वाला तो आर है, ऊपर वाला हमारे पास 3r है, यानी आर प्लस के 3r कितना हो गया? 4r हो गया। चलिए मान्या जी बता रही हैं, बढ़िया। तो यानी 4 इंटू 3 कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी जो टोटल हाइट है वो हमारे पास क्या होगी? 12 हो गई। ऊपर वाली 3r थी, ठीक है, नीचे वाली r थी, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4r हो गया। r की वैल्यू क्या थी? 3 थी, तो हमारे पास टोटल हाइट क्या होगी टॉय की? वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।